हेलो गाइस, तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं कोकुशिबो को। ये नहीं, इसके पीछे है। तो इस कैरेक्टर को हम ड्रॉ करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि A4 साइज़ के पेपर पे पूरा फिट आ गया ऊपर से नीचे तक। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ड्रॉ करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक A4 साइज़ का पेपर, एक 0.5 HP मैकेनिकल पेंसिल, और उसके अलावा मैं दो तरह के इरेजर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक इरेजर और एक प्लास्टिक इरेजर। फिर ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम पेपर के इस पार्ट पे ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सर्कल ड्रॉ करने से, जिसका डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर का। मैं बिल्कुल फ्रेंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी टूल्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको हाफ डिवाइड कर देना है बीच में से, एक लाइन ड्रॉ करके, और इस लाइन के मिड पे एक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और सेम ऐसे ही हमें दो लाइंस और ड्रॉ करनी है, एक 1 सेंटीमीटर नीचे और एक 1.2 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है। और सेम वैसे ही 1.2 सेंटीमीटर हमें एक और नीचे ड्रॉ करना है। क्योंकि हम यहाँ पे इसकी 6 आंखें ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए हमें इतने सारे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद हम यहाँ से एक पॉइंट मार्क करेंगे 0.5 सेंटीमीटर से, और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम साइड में करेंगे। और ऐसे ही फिर हमें डब्बे बनाते जाने हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर हम इसकी आंखें ड्रॉ करेंगे। तो उसका परफेक्ट मेजरमेंट आ गया हमारे पास। और अब हम इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम नीचे एक मार्क करेंगे, उसका डिस्टेंस भी मैं बता देता हूँ। मैं मेज़र भी करके और डॉटेड लाइन के साथ मार्क करके बता दूंगा मैं आपको। तो इतना ही डिस्टेंस हमें नीचे लेना है। ये मैंने मार्क करके बता दिया है कि कितना डिस्टेंस नीचे लेना है। ठीक है। उसके बाद दो नैरो लाइन्स ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नैरो होता जाएगा नीचे की तरफ। ये दरअसल इसकी फेस लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा हमारी। और ये उसकी चिन होगी यहाँ पे फ्लैट सी, और ये दोनों हम इसकी जॉ लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अभी हम ड्रॉ करने हैं, और बाद में हम इसको शेप दे देंगे। और इसके कान ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। कान ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ पे जॉ का जो कॉर्नर का जो लेवल है ना, वो बता देता हूँ। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। मैंने डॉटेड लाइन मार्क करके बता दिया है। तो इसका कान ड्रॉ करने से पहले हम इसके हेड का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके और इसके सर्कल के टॉप तक का मेजरमेंट लेंगे हम। हमने ये, और यही सेम मेजरमेंट ऊपर लेना है फिर हमें। और यहाँ पे हम इसकी जो हेड का कर्व है वो ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल के मिड से लेके सर्कल के टॉप तक का डिस्टेंस होगा इसके हेड का, हेड के कर्व का। ठीक है। उसके बाद दोनों कान ड्रॉ कर लेंगे। कान ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमारा ये हेड का जो शेप है ना, पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है। और हम इन्हीं दोनों डब्बों के बीच में इसकी आंखें ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, हमें ये लाइन थोड़ा गैप के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इतने गैप पे हम इसकी बाकी की आंखें ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 4 सेंटीमीटर नीचे मार्क करना है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये दरअसल इसके शोल्डर के लिए होगा। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये देख सकते हो मैंने मार्क कर दिया 7 सेंटीमीटर बोथ साइड होगा। और ये शोल्डर के लिए मैंने मार्क कर लिया है सर्कल बना के। ठीक है। अब इसकी जो टोर्सो है ना, उसका गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 11.5 सेंटीमीटर नीचे एक मार्क करना है, और यहाँ से फिर हमें, मैंने मार्क करके बता दिया है। और यहाँ से फिर हमें, मैंने हर चीज़ का मेजरमेंट बता दिया। ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ड्रॉ करने में। तो यहाँ से फिर हम इसके हाथ वगैरह का मेजरमेंट ले लेंगे। अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दरअसल इसको स्केलेटन वाला पार्ट भी कह सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे कैरेक्टर को ड्रॉ करने में। तो इसकी जो फिस्ट का साइज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो राइट वाले हैंड का जो फिस्ट साइज़ है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए इसकी, और इस वाले की भी 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए। ठीक है। तो मेजरमेंट वगैरह मैंने बता दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसको लाइटली इरेज कर देंगे ताकि हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ पाएँ। तो इरेज करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। देख सकते हो कि ये जो गाइडलाइन है अभी भी विजिबल है, जो कि होना भी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसके नेक से, और इसके साथ हम शेप दे देंगे इसके बॉडी का। बॉडी पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसके जो शेप्स है ना वो देना है बस। तो देख सकते हो कि मैंने ये हाथों की जो थिकनेस है वो भी बता दिया है मैंने।
और ये मैंने ऐसी नॉर्मली चेस्ट और एब्स के जो शेप्स हैं ना वो मैंने दे दिया है बस। ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं गया हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर हम इसके कपड़े ड्रॉ करने वाले हैं तो ज़्यादा डिटेलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस फेस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। फेस को हम लाइटली इरेज कर देंगे ड्रॉ करने से पहले। और अब हम इसके जो है फेस लाइन वो ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इसको शेप देंगे। पहले हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा था फर्स्ट स्टेप में, और अब हम इसको शेप देंगे। तो ये मैंने जॉ लाइन का शेप दे दिया। जॉ कॉर्नर को हमेशा राउंड ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक चीज़ करना मैं भूल गया था, हमारे फर्स्ट स्टेप में मुझे ये करना चाहिए था। यहाँ से मैंने हमें दोनों तरफ मिड पॉइंट लेना और दो इंक्लाइन लाइन इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बीच में हम इसकी जो माउथ के जो पोजिशनिंग है ना वो ड्रॉ करेंगे हम नीचे। तो आंखें वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देख सकते हो कि ये जो डब्बे हमने ड्रॉ करे थे उसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसकी जो आंखों का साइज़ है वो है, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ टच हो रहा है। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो और परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे फिर आप। याद रहे कि हमें पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, जितना हो सके लाइटली होल्ड करना है पेंसिल को, और स्ट्रोक्स लाइटली लेने हैं, ताकि कहीं अगर हम मिस्टेक हो जाए तो हम उसको ईजिली इरेज भी कर पाएँ। तो ये आँख वगैरह मैंने ड्रॉ कर लिया है 6 के 6, और इसके जो आई बॉल्स हैं, सॉरी प्यूपिल जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्यूपिल वगैरह ड्रॉ करने में कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सर्कल्स ही ड्रॉ करने हैं और कुछ नहीं ड्रॉ करना। सर्कल के जो शेप्स है वो परफेक्टली होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े ओवल टाइप के भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने दो लाइन ड्रॉ करे थे ना, इन्हीं के बीच में मैं इसका जो माउथ है वो ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे इसकी नोज़ की पोजीशनिंग होगी इस लाइन के पास, और नीचे सर्कल के हल्का सा नीचे बस इसके माउथ की पोजीशनिंग है। देख सकते हो कि ये दोनों इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करे थे, कितना हेल्प करा है उसने हमें इसके माउथ की विडनेस, जो विड्थ है माउथ की, वो पता लगाने में। उसके बाद इसके बाल वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके बैंग्स वगैरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। यहाँ पे इसके बालों का जो कर्व है वो, और बाल वगैरह ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं इसके बालों में। तो आप जितना हो सके स्लोली ड्रॉ करना, आप मिस्टेक्स बहुत कम करोगे ऐसे में। तो बाल वगैरह ड्रॉ करते वक्त या फिर कुछ भी अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जब तक फाइनलाइज ना हो जाए हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो जब हमारा जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जितने भी स्टेप्स हमारे वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम इसके जो लाइंस है ना, स्ट्रोक्स जो हम लगा रहे हैं उसको डार्क करेंगे और इरेज करके थोड़ा स्मूथ और क्लीन भी कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसको रफ़ ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये देख सकते हो कि ये मैंने जो बालों का जो कर्व है वो हेड से थोड़ा सा ऊपर है, हेड के कर्व से। और ये बालों की कुछ लाइंस हैं जो ड्रॉ करने हैं हमें, और ये इसके फोर हेड पे जो है हेयर लाइन वो है। अब इसकी जो एक इसने चोटी बांधा हुआ है पीछे की तरफ, तो उस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। काफ़ी कूल लगता है ये कैरेक्टर जो है। अभी इसका फाइट सीन जो है वो आने वाला है हमारे सबसे ओल्डेस्ट हाशिरा के साथ। तो ये अभी हमें बालों में सिर्फ स्ट्रैंड्स वगैरह ही ड्रॉ करना है, तो जितना हो सके आप स्लोली ड्रॉ करना, ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग पे जितना हो सके आपको टाइम देना है। तो बालों में मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगा, बस आपको देख के अच्छे से फॉलो करना है उसको, ठीक है। तो बाल वगैरह इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद हम इसके कपड़े की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके और इसके जो कॉलर है ना वो ड्रॉ करेंगे, वी शेप का जो कॉलर है इसका। और
इस तरीके से इसके कपड़े वगैरह ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोल्ड्स वगैरह नहीं है। बस हमें इसके शरीर इसकी जो बॉडी थी उससे हल्का सा ही कुछ पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का जो गैप है वो लेना है और उसके कपड़े ड्रॉ कर देने हैं। देख सकते हो कि ये हमें बस इसमें शेप्स ही देना है और कुछ नहीं करना। तो ये कॉलर वगैरह बना लेते हैं। और फीमेल कैरेक्टर के जो कपड़े होते हैं उसको ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि इसमें फोल्ड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और इसमें ज़्यादा फोल्ड्स है नहीं, और बस इसके बॉडी के साथ ही हैं जितने कपड़े हैं। यहाँ पे इसके आर्म पिट के पास ही जो फोल्ड होगा वो होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। और यहाँ पे इसकी जो स्लीव है वो ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो बॉडी का जो लाइन है वो मैंने लाइटली इरेज किया था कल कपड़े ड्रॉ करने से पहले, तो उन्हीं बॉडी को फॉलो करते हुए मैं इसके कपड़े ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लाइटली इरेज ही करना है, ज़्यादा इरेज नहीं करना, ताकि आप उसको फॉलो कर पाओ। फॉलो हमें इसमें क्या करना होता है कि ये जो बॉडी के जो लाइंस हैं ना जो हमने इरेज किए थे, उससे कितना गैप हमें देना है, ये चीज़ हमें देखना होता है कपड़ों में। तो जब मैं जिस तरीके से गैप दे रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ मैंने इतना गैप दिया, तो आपको फिर इतने इतने गैप के हिसाब से फिर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने उंगलियाँ ड्रॉ की है, और उंगलियाँ ड्रॉ करते वक्त आपको जितना हो सके स्लोली ही रखना है, और तो क्योंकि उंगलियाँ ड्रॉ करना काफ़ी लोगों के लिए टफ़ होता है, इसलिए। यहाँ पे ये स्लीव्स वगैरह लगभग हमने फिनिश कर लिया है। अब इसकी स्वॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए बस हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने हैं बस। तो इसी के साथ कपड़े वगैरह हर चीज़ ड्रॉ करने के बाद इसके जो इनर जो गाइडलाइंस है ना उसको क्लीनली इरेज कर देते हैं पूरा। पहले हमने लाइटली इरेज किया था, अब इसको पूरी तरह से इरेज कर देते हैं और स्केच को क्लीन कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी लाइंस वगैरह हमने ड्रॉ करे थे ना उसको एक तरह से रीड्रॉ करेंगे, और ये जो स्केच का जो लाइंस है उनको क्लीन करके, और जहाँ जहाँ हमने इरेज किया था गाइडलाइन जो है इरेज करते वक्त, उसको रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ फिक्स कर रहा हूँ, और इसकी आँखों के आई लैशेज़ भी ड्रॉ करने हैं हमें। और ये मैं प्यूपिल के अंदर जो आइरिस है वो ड्रॉ करा है मैंने। ठीक है, तो अब जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको बस देख के आप समझ जाओगे, तो इसलिए मैंने ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा फास्ट ही रखा है। और ये मैंने कुछ आईलिड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करे हैं। ये आई लैशेज़ ज़्यादा लंबे मत रखना, वरना इसकी आंखें जो है वो लड़की जैसे लगने लगेगी। तो अब मैं इसके आप देख सकते हो कि ये मैं जो लाइन जो है ना उनको मैं डार्क भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि अब हम इस स्केच को जो है वो फाइनलाइज करना है शेडिंग करने के लिए। तो क्योंकि हमने स्केच को पूरा A4 साइज़ पेपर पे पूरा ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करा है, मतलब काफ़ी बड़ा ड्रॉ किया है, जिसकी वजह से इसके आँखों के प्यूपिल्स के अंदर जो ये डिटेलिंग है ना, कुछ लेटर लिखे हुए हैं, उसे ड्रॉ करने में हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है उसके लिए। और क्योंकि जब हम छोटा कैरेक्टर ड्रॉ कर देते हैं पेपर के ऊपर, तो उसके ऊपर हम आँखों में डिटेलिंग अच्छे से कर नहीं पाते, तो इसीलिए ये हमारे पास एक एडवांटेज है। और ये कुछ लाइंस वगैरह हमें ड्रॉ करने हैं इसके वाइट वाले, मतलब आई बॉल्स वाइट वाला जो पार्ट होता है, दरअसल इसका तो रेड है लेकिन जो भी है
और अब ये कुछ सेम मार्क्स वही है जो तांजीरो के फोरहेड के ऊपर है। इन दोनों का बहुत अच्छा कुछ पता चलने वाला है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है। खैर महंगा रीडर्स को तो पहले से ये बात पता होगी, लेकिन मैंने रीड नहीं करा, इसलिए मुझे स्पॉइल भी मत करना गलती से भी। तो अब हमें इसके कपड़ों के ऊपर ना डिज़ाइन देना है, बस कुछ पैटर्न जो हैं वो ऐड करने हैं। और वो काफ़ी इजी पैटर्न्स हैं, आप देख कर ड्रॉ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे सिर्फ हमें लाइन ही ड्रॉ करना है। इसके जो स्ट्रैप्स हैं, किमोनो किमोनो मेल्स भी किमोनो पहन सकते हैं क्या, मुझे पता नहीं है। और ये इसके जो पैटर्न्स है ये हमें यहाँ पे फिर बॉक्स बनाने हैं, और इसके जो फोल्ड्स हैं ना उसके हिसाब से फॉलो करना है हमें। ऊपर नीचे जो लाइंस होंगे वो ड्रॉ कर रहे हैं हम फोल्ड्स के हिसाब से, और बस हमें ये डब्बे डब्बे ही हैं वो जो बनाने हैं बस। और फिर इन्हीं डब्बों के हम अंदर हम शेडिंग करेंगे, और कुछ पैटर्न हैं फ्लावर वाले वो देंगे। तो ये जितने भी डब्बे हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो फ्लावर वाले पैटर्न है ना वहाँ पे पहुँचते हैं। और दरअसल इसके हाथों पे एक काफ़ी अच्छा सा टैटू बना हुआ है, वो भी हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा स्लो रखा है ताकि आप फॉलो कर पाओ देख के। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें फिर ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं, और ये जो कुछ कर्व लाइंस हैं इसके अंदर हमें रोप वाला जो पैटर्न होता है वो देना है। और बाकी तो आप देख कर ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स में डिटेलिंग के लिए इलेक्ट्रिक इरेज़र का भी यूज़ करा है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक इरेज़र जो है वो काफ़ी फास्ट इरेज़ कर देता है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ करा है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप एक नॉर्मल इरेज़र को ना इसके जो एजेस हैं उसको आप चाकू से या फिर ब्लेड से काट देना, और उसके जो फिर एजेस हैं ना वो शार्प हो जाएंगे। फिर उसके कॉर्नर और उसके एजेस का यूज़ करके आप ना ये डिटेलिंग वाले जो इरेजिंग है वो कर सकते हो आप। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक इरेज़र नहीं है तो। ठीक है, तो इसका कोई एडवांटेज मत समझना, मैंने बस टाइम बचाने के लिए इलेक्ट्रिक रेजर का भी मैंने यूज़ करा है। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसके पास 6 आँखें हैं, और इसके स्वॉर्ड के हैंडल में भी कुछ आँखों का सिंबल बना हुआ है, पता नहीं इसके स्वॉर्ड के भी आँखें हैं या फिर सिर्फ पैटर्न बने हुए हैं। और अब इसके बैकग्राउंड में एक कूल सा पैटर्न बना हुआ है, तो उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए हमें बस एक कर्व लाइन ड्रॉ करना है। ये एक सी टाइप का या इसको ओ टाइप का जो भी है कह सकते हो वो ड्रॉ कर लेंगे। और ये अब मैं इसके पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ इसके डिज़ाइन के अंदर। इसके लिए बस हमें ऐसे सी टाइप के जो है लाइंस वो ड्रॉ करते जाने हैं, और कुछ नहीं करना, देख सकते हो आप। इसमें आपको लाइन जो है उनको रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आप ड्रॉ करते चले जाना, और शेप में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वैसे भी हम इसके ऊपर पूरे में शेडिंग भी करने वाले हैं। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं हैचिंग कर दूँगा। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर लेने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगेगा। मैंने राइट साइड में भी वो सेम पैटर्न रिपीट करा है बस, और कुछ नहीं करा है। तो अब इसके ऊपर हम हैचिंग करते हैं। ठीक है, मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। आप शेडिंग भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इसके लिए मैं बस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ करते चले जाऊँगा। हैचिंग करना बहुत ईजी होता है शेडिंग के मुकाबले, इसमें ना हमें ब्लेंडिंग करनी होती है और ना किसी चीज़ का ध्यान रखना होता है, और ना ही हमें तरह तरह के पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हमारे पास पेंसिल है एक ही पेंसिल में काम हो जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो लुक आता है फिनिश होने के बाद वो शेडिंग के मुकाबले थोड़ा बेटर आता है हैचिंग का। तो इसलिए यही रीज़न है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। बस इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जो लाइट वाला पार्ट है, लाइट शेडिंग है, वहाँ पे हमें पेंसिल को हल्के हाथों से ही प्रेस करना है, और जहाँ पे डार्क वाला पार्ट है वहाँ पे हमें पेंसिल को थोड़ा हार्डली प्रेस करना है, मतलब जहाँ पे शेडो वाला एरिया है। तो बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, और ये हैचिंग जो है वो काफ़ी ईजी होता है शेडिंग के मुकाबले। तो इस तरीके से हम ये हैचिंग जो मैंने स्लोली बता दिया आपको, बस इसमें लाइन ही ड्रॉ करना है हमें और कुछ नहीं। तो ये हैचिंग जो है वो पूरा का पूरा जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगने वाला है। क्यों, कैसा लगा आपको स्केच?
अगर ये स्केच आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो मिस ना करो। मुझे अगला कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना कमेंट में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।